यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका हो रहा है, जो आपने पढ़ लिया है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका टेस्ट चल रहा है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको कितना लर्न है, कितना आपको याद रहता है। उसी के बिहाफ पर आपका जो क्वेश्चन है, टेस्ट आपका चल रहा है। छोटा सा आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको साथ साथ ये पता चलता रहता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप उसमें से कितना गेन कर पा रहे हो, और कितना आपका जो है आप जो छोड़ दिया है वो सभी आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आप कितना गेन कर पाए हो। चलिए, इसी के बिहाफ पर आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुक्स मोनोग्राफ्स पब्लिश्ड विद सीरीज कैन हैव डैश। श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विनिबंधों में हो सकता है। तो विनिबंधों जो है उसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ओनली एन ISBN, मात्र ISBN। ऑप्शन बी ओनली एन ISSN, मात्र ISSN। ऑप्शन सी बोथ एन ISSN एंड एन ISBN। ऑप्शन डी बोथ एन ISSN एंड ISBN। तो आपको बताना है दोनों नहीं या दोनों। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड दी गई है। चलिए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि दोनों नहीं या दोनों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, जो राइट आंसर होगा 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर है इसमें कि दोनों आपकी होगी, ISSN भी और ISSBN भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, UGC इन्फ्लिवनेट सेंटर इज सिचुएटेड एट डैश। UGC इन्फ्लिवनेट केंद्र कहाँ स्थित है? जो UGC इन्फ्लिवनेट जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो UGC इन्फ्लिवनेट जो केंद्र है, वो जो सिचुएटेड है, जो स्थित है, वो कहाँ पर स्थित आपका है? चलिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन ए गांधीनगर करेक्ट आंसर है। तो कहाँ पर, यानी गांधीनगर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड बाय। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? जो ई ग्रंथालय है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ई ग्रंथालय है वो जो विकसित हुआ है, जो डेवलप्ड हुआ है, वो किसने किया था? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी NIC। तो किसने डेवलप किया है? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन थर्ड का कि जो ई ग्रंथालय है वो किसने विकसित किया था, किसने डेवलप किया है? चलिए, जो डेवलप किया था वो निक ने किया था, NIC ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टेड पब्लिशिंग। किस वर्ष इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू हुआ? तो कौन से वर्ष में जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशिंग है, वो स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1971। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कौन से वर्ष में जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशिंग है, वो शुरू किया गया था, स्टार्ट आपका किया गया था। चलिए, टाइम आपका खत्म हो। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1965। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1965 क्या है इसका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, इन्फ्लिवनेट पब्लिशिंग फ्रॉम। इन्फ्लिवनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो जो इन्फ्लिवनेट जो न्यूज़लेटर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से स्टार्ट आपकी हुई है, कब से शुरुआत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इन्फ्लिवनेट की जो न्यूज़लेटर है इन्फ्लिवनेट, तो इसका जो प्रकाशन हुआ है वो कब से हुआ है? तो इन्फ्लिवनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से स्टार्ट किया गया है, कब से शुरुआत हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1995 से आपकी हुई थी। कब से हुई थी? 1995 से। इन्फ्लिवनेट की जो फुल फॉर्म होती है, ये आपका इन्फ्लिवनेट क्या होता है? ये होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, तो इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? स्थापना जो इसकी हुई थी 1991 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द पेरियोडिसिटी ऑफ डेजिडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेजिडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है। तो जो आवधिकता इसमें पूछी गई है कि टेक्नोलॉजी की जो आवधिकता है वो क्या होगी। तो डेजिडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो आवधिकता है वो क्या होगी। जो पीरियोडिसिटी है वो इसमें पूछी गई है डेजिडॉक की। ऑप्शन ए मंथली मासिक, ऑप्शन बी बाई मंथली द्विमासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 का वो क्या है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ये होती है आपकी बाई मंथली, यानी द्विमासिक आपके होते हैं। कैसे होते हैं, द्विमासिक आपकी होती है जो आपकी है ये द्विमासिक होती है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। निष्केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 13 सितंबर 2002 बाय मर्जिंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। निष्केयर किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया। तो कब ये अस्तित्व में आया था ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्कॉम एंड CSIR, ऑप्शन बी इंसडोक एंड CSIR, ऑप्शन सी इंडोक एंड निष्कॉम, ऑप्शन डी इंसडोक एंड NPL। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो निष्केयर जो है वो कब, यानी जो संस्थानों के विलय में जो आया, यानी 30 सितंबर 2002 को कहा अस्तित्व में आपका आया था। तो किस किस के में आया था ये इसमें पूछा गया है। चलिए, 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर है इसका इंडोक एंड निष्कॉम। इंडोक एंड निष्कॉम इसका राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफिल्मनेट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट डैश। इनफिल्मनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी। तो इनफिल्मनेट की जो प्रथम प्लानर थी वो 2003 में पूछा गया है कि वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आइनोल। तो कहाँ पर की गई थी ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 का चलिए, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिलोंग। ऑप्शन ए शिलोंग जो है करेक्ट आंसर है। तो जो इनफिल्मनेट के द्वारा क्या होता है, इनफिल्मनेट के द्वारा जो प्लानर है, प्लानर की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी प्रमोशन। फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमोशन, लाइब्रेरी ऑटोमोशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2003। कब, यानी 2003 जो आपको लिखा गया कि 2003 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो नामक क्षेत्र में आपकी सम्मिलित आपकी है। तो शिलोंग आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया इज नोन एज। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय को नेटवर्क जाना जाता है। तो भारत में जो विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय को क्या नेटवर्क जाना जाता है। तो कौन से नेटवर्क, यानी भारत जो है उसमें जो डैश विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के नेटवर्क जाना जाता है कौन सा होगा। ऑप्शन ए इनफिल्मनेट, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी कैलिनेट, ऑप्शन डी है अर्नेट। तो कौन सा आपका होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, जल्दी से राइट आंसर इसमें बताइए। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसमें इनफिल्मनेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश, भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है, तो कौन सा डेटाबेस होगा? ऑप्शन ए विद्या निधि, ऑप्शन बी शोधगंगा, ऑप्शन सी शोधगंगोत्री, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर है इसका शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए जिसमें हम अपना प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट होता है जिसमें 10 सेकंड आपको मिलती है। चलिए ये हमारा लाइब्रेरी के लिए आपको पहले ही बताया गया है, जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर आप कर लोगे, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर आपको करने हैं, चाहे फिर वो KVS के हो, DSSB के हो, NVS के हो, ISRO के हो या राजस्थान लाइब्रेरी के हो, जितने भी पेपर आपको जहाँ से मिले आप ये पेपर कर लीजिए, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेलनेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जो डेलनेट है उसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है क्वेश्चन फर्स्ट का कि डेलनेट का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कहाँ पर सिचुएटेड आपको बताना है। तो सिचुएटेड कहाँ पर है वो? 10 सेकंड आपके खत्म हुई। राइट आंसर है दिल्ली। सिचुएटेड जो है दिल्ली आपका है। ऑप्शन ए दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कंटेंट एक्सट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस पर्सनलाइज्ड कैप्स इज एन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। अंतःवस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा CAPS एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है। इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसे किसके द्वारा प्रदान की जाती है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी DRTC, ऑप्शन डी सी डेजिडॉक, ऑप्शन डी नेस्डॉक। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है निष्केयर, ऑप्शन ए निष्केयर करेक्ट आंसर होगा। निष्केयर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डेटा बेस इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो डेटाबेस इंडियन पेटेंट है उसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिश्ड है, वो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी नेस्डॉक, ऑप्शन सी निस्टेड, ऑप्शन डी डेजिडॉक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन थर्ड का कि क्वेश्चन थर्ड जो है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका निष्केयर, ऑप्शन ए निष्केयर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ profiles of scientists, researcher and other faculty members working at leading R&D organization and other academic institution involved in teaching and research in India mentioned by InfluNet। भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठनों और अन्य अकादमिक संस्थाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइलों के प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो InfluNet द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा? InfluNet के द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विज्ञान। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको नाम बताना है कि किसके द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा जाता है ये इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें विद्वान, ऑप्शन सी विद्वान करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
Annals of Library and Information Studies is published by Annals of Library and Information Studies डैश द्वारा प्रकाशित किया गया। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी आइशलिक, ऑप्शन सी DRTC, ऑप्शन डी निष्केयर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय। तो ये जो प्रकाशित हुई है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है ये आपको बताना था। टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका निष्केयर, ऑप्शन डी निष्केयर राइट आंसर होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। इंसडोक हैज़ बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज इंसडोक। इंसडोक का जो विलय है वो निस्कॉम से हुआ है तथा डैश के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से ये जाना जाता है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए डेलनेट, ऑप्शन बी निष्केयर, ऑप्शन सी डेजिडोक, ऑप्शन डी नेशडोक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है। जो इंस्टॉक है उसका जो विलय है वो निष्कॉम से हुआ था तथा ये किस नाम से अब जाना जाता है ये इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें निष्केयर। किस नाम से जाना जाता है निष्केयर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। ETD डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय। भारत में ETD डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो भारत में जो ETD जो डाटाबेस है वो किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेस्ट AICY कंसोर्टियम, इंडेस्ट AICY संकाय। ऑप्शन बी इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी शोधगंगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव उपयुक्त सभी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो भारत में जो ETD डाटाबेस है वो किसके द्वारा मेंशन हुआ है या फिर अनुरक्षित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें शोधगंगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। The annual convention of InfluNet organized to discuss the progress of library automation is। पुस्तकालय संचालन की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु InfluNet पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कब किया गया है आयोजन। ऑप्शन ए इन्फोनेट, ऑप्शन बी कैलिबर, ऑप्शन सी नेकलिन, ऑप्शन डी प्लानर। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड आपको मिले। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर है इसमें कैलिबर, ऑप्शन बी कैलिबर राइट आंसर होगा। कैलिबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द पब्लिशर ऑफ पॉपुलर मैगजीन साइंस रिपोर्टर। लोकप्रिय पत्रिका साइंस रिपोर्टर के प्रकाशक को पहचाने। तो जो लोकप्रिय पत्रिका जो साइंस रिपोर्टर है उसके जो प्रकाशक है जो पब्लिशर है उसको आपको आइडेंटिटी करना है, उसको पहचानना है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IEEE, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन डी IISc। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। टाइम जो है वो खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें निष्केयर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क InfluNet। निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क InfluNet से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए शोधगंगा, ऑप्शन बी शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी शोध यमुनोत्री, ऑप्शन डी ई शोध सिंधु। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि कौन सी सेवा जो है वो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क जो InfluNet है उससे संबंधित नहीं है। नॉट रिलेटेड जो रिलेट नहीं करती, संबंधित नहीं होगी। तो संबंधित क्या नहीं है, संबंधित जो नहीं है वो है शोध यमुनोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11।
इंसडोक हैज़ बीन मर्ज्ड विद निस्कॉम एंड इज नाउ नोन एज। इंसडोक को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे जाना जाता है। तो अब इसे किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है डेजिडोक, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी निष्केयर, ऑप्शन सी नेस्डोक। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, किस किस नाम से ये अब आपका जाना जाता है? तो नाम है आपका निष्केयर, ऑप्शन सी निष्केयर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। ISSN इज स्टैंड फॉर, ISSN स्पष्ट करता है, तो क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइंटिफिक सीरियल नंबर, ऑप्शन डी इंडियन साइंटिफिक सीरियल नंबर। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो ISSN है इसकी जो फुल फॉर्म है या इसका जो स्टैंड है वो क्या आपका होगा। तो ISSN की जो फुल फॉर्म होती है वो इसमें पूछी गई है, फुल फॉर्म क्या होगी? तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरली फॉर अकेडमिक पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए जो नहीं है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अर्नेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी इन्फ्लिवनेट। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नेटवर्क है जो प्राइमरी यानी जो प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं होगा। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा ये आपको बताना है, 10 सेकंड दी गई है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें निकनेट, ऑप्शन बी निकनेट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मेनली बाय। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया गया है? तो मुख्यतः या मेनली किसके द्वारा ये प्रबंधित किया गया है ये इसमें पूछा गया है, मैनेज किया जाता है। ऑप्शन ए द ICSSR, ऑप्शन बी द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन सी द इन्फ्लिवनेट सेंटर, ऑप्शन डी द CSIR। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका द इन्फ्लिवनेट सेंटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। द इंसडोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज फाउंडेड इन। इंसडोक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1942। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो इंसडोक है उसकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई है। तो कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी ये बताना है। 10 सेकंड दी गई है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1951, ऑप्शन ए करेक्ट है, 1951 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट रिलेटेड विद अकेडमिक लाइब्रेरीज। निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो अकादमिक लाइब्रेरी से जो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए इन्फ्लिवनेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी अर्नेट, ऑप्शन डी जैनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो नेटवर्क अकादमिक जो पुस्तकालय उससे जो संबंधित नहीं है, जो रिलेट नहीं करता, वो क्या होगा? तो जो रिलेट नहीं करता वो है निकनेट, ऑप्शन बी निकनेट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट? अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्नेट का पूर्ण रूप इसमें पूछा गया है कि पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी ईस्टर्न रीजन नेटवर्क, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड में क्या करना है आपको? राइट आंसर इसका बताना है। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर है इसका आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मैच करना है, जिसमें एकेडमिक एजू है, एन यू सी सी एस एस है, प्लानर है, यू आर के यू एन डी है, साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर, इनफ्लिपनेट, निष्केयर और सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ इसको मैच करना है। तो 10 सेकंड दी गई है, ये इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंस आपको बनाना है, सबसे एकेडमिक एजू ये हो जाएगा आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, NUCSSI जो है ये हो जाएगा निष्केयर, और प्लानर जो है प्लानर हो गया इनफ्लिपनेट, URK एंड ये हो जाएगा साहित्यिक चोरी खोज सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना 4th 3rd 2nd 1st, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैलिबर के वार्षिक व्यवसायिक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा है? तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए SIS, ऑप्शन बी डेजिडॉक, ऑप्शन सी SIC, ऑप्शन डी इनफ्लिपनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि जो कैलिबर है उसके जो वार्षिक व्यवसायिक जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा हुआ है? तो आयोजन किसके द्वारा हुआ है ये बताना है। तो आयोजन हुआ है इनफ्लिपनेट के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनफ्लिपनेट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र निक का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो निक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर निक का इसमें पूछा गया है, तो निक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका होगा नई दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डेली हमें अपना एक टेस्ट लगा रहे हैं 20 क्वेश्चन का, जो हमने पढ़ा हुआ है कितना हमें याद है पढ़े हुए में से, वही आपका जो टेस्ट है जो आपने पढ़ लिया है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन का टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसमें पूछा गया है कि अध्यक्ष जो है वो कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर CD देशमुख, ऑप्शन बी डॉक्टर N शेषगिरी, ऑप्शन सी RP रस्तोगी, ऑप्शन डी CR करिशिदिप्पा। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए जो राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली है, जो नेशनल नेटवर्क सिस्टम है, वो कौन सी समिति के अध्यक्ष ने बनाया था? तो कौन-सी के जो सदस्य थे, जो सब मेंबर थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए टाइम आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका डॉक्टर N शेषगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है? जो केंद्र है उसको क्या बोला जाता है? तो सेंटर को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए निकनेट, ऑप्शन बी इंडेस डेलनेट, ऑप्शन सी इंडेस्ट, ऑप्शन डी इनफ्लिपनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि अपनी जो तेज गति जो डाटा नेटवर्क है उससे जो आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले पूछा गया है कि राष्ट्रीय केंद्र जो नेशनल सेंटर है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? 10 सेकंड आपको मिली थी। राइट आंसर है इसका इनफ्लिपनेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज वाला क्वेश्चन आपका है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको रखना है। पहला है निक NIC, दूसरा डेजिडोक, तीसरा है निष्केयर, चौथा नेस्डोक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो इनकी स्थापना वर्ष है उनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो कौन सा आपका पहले आएगा, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या आपका बनेगा। चलिए, तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बना आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट इज नोन एज, डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से इसको जाना जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कैलिबर, ऑप्शन बी ICDL, ऑप्शन सी नेक्सिन, ऑप्शन डी डेलनेट। तो डेलनेट कौन, तो इसमें बताना है कि जो डेलनेट है उसके द्वारा जो नियमित रूप से जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसको कौन से नाम से जाना जाता है। 10 सेकंड मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कि किस नाम से उसको जाना जाता है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका नेक्सिन, ऑप्शन सी नेक्सिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5th, नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो लागू है वो किसके द्वारा किया जा रहा है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचना एवं ग्रंथालय नेटवर्क, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को जो लागू है वो किसके द्वारा किया गया है। तो लागू करने वाले कौन है, किसके द्वारा इसे लागू किया जाता है। चलिए, टाइम है आपका समाप्त हो। राइट आंसर है इसका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है। तो कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हो गए। पहला इंटरनेट, दूसरा डेलनेट, तीसरा निकनेट, चौथा OCLC। तो 10 सेकंड दिया गया है कि कौन कौन से इसमें पुस्तकालय नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क है, वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क आपके दिए गए हैं। 10 सेकंड मिली थी। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त था। तो जो इसमें आपका होगा, तो इसमें आपका डेलनेट है और आपका OCLC, डेलनेट और OCLC आपका होगा। सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। तो सेकंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, ETD डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय, भारत में ETD डाटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो रखरखाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन पहला है शोध गंगोत्री, दूसरा विद्यानिधि, तीसरा शोध गंगा, चौथा इंडेस्ड ICT तो कंसोर्टियम। 10 सेकंड दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसमें सही आपका हो गया, इसमें आपका एक तो विद्यानिधि और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही है। दूसरा तीसरा सही होगा। दूसरा तीसरा क्या है इसमें करेक्ट आपका है। चलिए, इसमें जो सही आपका हो गया विद्यानिधि और शोध गंगा सही होगा। तो आप नीचे ऑप्शन आपका दिया गया कौन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग इज अ कोलेबरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है। तो सहयोगी जो नेटवर्क है वो कौन कौन सा होगा। पहला वर्ल्ड कैट, दूसरा इंडेस्ट, तीसरा क्वेश्चन पॉइंट, चौथा ग्लोबल स्कॉलर।
तो 10 सेकंड दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का कि कौन सा संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष का जो सहयोगी नेटवर्क है, कोलैबोरेटिव जो नेटवर्क है वो कौन सा आपका है? तो कोलैबोरेटिव नेटवर्क बताना है। कोलैबोरेटिव जो नेटवर्क होगा वो क्या है आपका? क्वेश्चन पॉइंट ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश। भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है। तो डाटाबेस क्या इसमें है? पहला ए विद्यानिधि, दूसरा बी शोधगंगा, सी शोध गंगोत्री, डी है इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश। तो भारत जो है उसमें जो डैश रिसर्च इन प्रोग्राम डेटाबेस है तो कौन सा आपका है? चलिए इसमें जो आपका होगा यह है आपका शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इन इंडिया इज मेनली मैनेज्ड बाय। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो किसके द्वारा ये प्रबंधित किया जाता है ये इसमें पूछा गया है। पहला ए एनआईसी, बी सीएसआईआर, सी आईसीएसएसआर और डी इनफ्लिबनेट। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम जो इंडिया है वो मेनली जो मैनेज किया गया वो किसके द्वारा मैनेज होता है? तो मैनेज कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनफ्लिबनेट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मैच करना है, जिसमें इंडेक्स ट्रांसलेटियम है, इंडेक्स ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स है, वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स है, कॉमनवेल्थ इंडेक्स आपका है। तो इसका निष्केयर, एनटीसी शिकागो, यूनेस्को और आईटीसी दिल्ली नीदरलैंड आपका है। तो इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले जो इंडेक्स ट्रांसलेटियम है ये हो जाएगा यूनेस्को, ये क्या है आपका? यूनेस्को। फिर है ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स, ये हो जाएगा एनटीसी शिकागो। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स, वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स हो जाएगा आईटीसी डेल्ट नीदरलैंड। और कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांजिशन हो जाएगा एसलिब, ये है आपका एसलिब। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना, सीक्वेंस क्या है इसका? थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। निम्नलिखित को उसके स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है एडिनेट, दूसरा है सरनेट, तीसरा मैनलिवनेट, चौथा डेलनेट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आपको बताना है उसके स्थापित यानी स्टैब्लिश्ड ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना होगा। तो स्टैब्लिश्ड ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। पुस्तकालय नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन से है? तो पहला है इसमें इंटरनेट, दूसरा इंडोनेट, तीसरा इनफ्लिबनेट, चौथा ओसीएलसी। तो कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क आपका होगा? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि लाइब्रेरी जो नेटवर्क है वो कौन कौन सा है? लाइब्रेरी नेटवर्क कौन कौन सा होगा? चलिए इसमें जो लाइब्रेरी नेटवर्क आपका है, लाइब्रेरी नेटवर्क जो होगा इसमें इनफ्लिबनेट और ओसीएलसी आपका है। तीसरा और चौथा सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंसी। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है अर्नेट, दूसरा निकनेट, तीसरा सी डॉट, चौथा सी डैक है। तो इसमें 10 सेकंड आपको दी जा रही है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इसके जो उद्भव के वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो उद्भव का जो वर्ष है वो कौन सा आपका होगा? चलिए इसमें सबसे पहले आएगा निकनेट, निकनेट के बाद आता है आपका सी डॉट, सी डॉट के बाद आएगा, पहले आया निकनेट, निकनेट के बाद आता है सी डॉट,
और सी डॉट के बाद आएगा अर्नेट, अर्नेट के बाद सी डैक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा सीक्वेंस आपका दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन। पहला निष्केयर, दूसरा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तीसरा आइसलिक, चौथा आइटलिस। तो 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर आपका क्या है? चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ये आपका है, पहला और तीसरा सही आपका है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले ईटीसी है, एनटीसी, बीएलडी, निष्केयर, यूके, इंडिया, यूएसए और नीदरलैंड से इसका मैच करना है। 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का कि मैच ये आपका किस तरह कैसे कैसे आपका मैच होगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। चलिए टाइम आपका समाप्त हो। तो ईटीसी जो है ये नीदरलैंड आपका है, एनटीसी जो होगा ये यूएसए है, एनटीसी यूएसए है, बीएलएलडी है यूके और निष्केयर हो जाएगा इंडिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मैच करना है, मिलान करना है आपको। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, जैसे एनल्स ऑफ लाइब्रेरी हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी हेराल्ड है, सीरियल्स एंड बैंगलोर हो गया, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, निष्केयर, दिल्ली पीएन, कोला एंडोमेंट लखनऊ। तो इसका मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको इसका मैच करना है। चलिए इसमें जो मैच करना है आपको सबसे पहले है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये हो जाएगा निष्केयर। फिर है जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये है आपका सीरियल्स एंड बैंगलोर, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पीएन कोला एंडोमेंट लखनऊ, लाइब्रेरी हेराल्ड हो जाएगा इसमें दिल्ली पब्लिक एसोसिएशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 17 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, इनफ्लिवनेट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट गेटवे टू ऑल लर्नर्स इज नेम्ड एज। इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इनफ्लिवनेट पहल का नाम है। तो पहल का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए ईपीजी पाठशाला, ऑप्शन बी IR@इनफ्लिवनेट, ऑप्शन सी इन्फोपोर्ट, ऑप्शन डी ई आचार्य है। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना है कि जो इंटीग्रेटेड आपका है ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इनफ्लिवनेट का जो पहल का जो नाम था वो क्या था? तो पहल का जो नाम था वो था ई आचार्य। ऑप्शन डी करेक्ट है, ई आचार्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन 19 है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको लगाना, व्यवस्थित करना है। जैसे डेजिनेट हो गया, जेनेट हो गया, आर्लिन हो गया या इंडोनेंट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अरेंज करिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है। चलिए 10 सेकंड में आपको इसे अरेंज करना है। चलिए इसमें जो आर्लिन है, आर्लिन की जो ईयर है 1975 है, जेनेट की ईयर है 1984, डेजिनेट की जो ईयर है 1986 आपकी है, 1986 है। तो इसमें जो अब व्यवस्थित इसे करना था, सबसे पहले आर्लिन ये आ जाएगा आपका आर्लिन, आर्लिन के बाद जेनेट, जेनेट के बाद डेजिनेट और डेजिनेट के बाद जो डेजिनेट है ये आपकी जो ईयर है ये इंडोनेट की आपकी है, इंडोनेट। तो अब आता है इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये बनेगा आपका CBAD, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20,
विद्वान इन फिल्मनेट इज, विद्वान इन फिल्मनेट है तो क्या है, एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बी, ऑप्शन बी, एन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन सी, ए प्रोग्राम लैंग्वेज। ऑप्शन डी, ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए टाइम जो था आपका खत्म हुआ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट। क्वेश्चन, डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए इसमें 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। लाइब्रेरी के लिए आप ओल्ड पेपर आप निकाल लीजिए। अभी भी आपके पास थोड़ा सा जो समय बच रहा है 5-6 दिन का, ये लाइब्रेरी ओल्ड पेपर आप कर लीजिए। KVS का हो गया, DSSB के लाइब्रेरी के जितने भी आपके पेपर है, इसरो के आपके हो गए, NVS के आपको मिल जाए, या फिर UGC नेट के जो आपके पेपर रहते हैं, राजस्थान के आपके पेपर है लाइब्रेरी के, ये सभी पेपर आप कर लीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग, शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ यानी सेल है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किसका, यानी जो राज्य आपसे पूछा गया कि विभाग, शिक्षा विभाग का एक क्या है, प्रकोष्ठ यानी जो सेल है वो किसका होगा? 10 सेकंड मिली है। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो कहाँ पर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन सेंटर कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड का में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि करेक्ट आंसर क्या होगा? जब मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो 1930 में जो SR रंगनाथन ने जो प्रस्तुत किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इन दोज स्टेट वेयर लेजिस्लेशन हैव बीन इनेक्टेड। उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? तो वहां पर जहां पर जो पुस्तकालय जो अधिनियम है वो लागू किया गया है। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सेज पुस्तकालय उपकर, ऑप्शन सी डोनेशन एंड गिफ्ट, दान एवं उपहार, ऑप्शन डी UGC। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि क्वेश्चन जो थर्ड है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी सेज पुस्तकालय उपकर। ऑप्शन बी लाइब्रेरी सेज जो है पुस्तकालय उपकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी सेज जो है 19 राज्यों में आपका लगा था। कितने राज्य में? 19 जो स्टेट है उनमें ये लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 राज्य जो थे आपके, 19 में से कितने पर लगा था? 5 राज्यों में आपका लगा था। 5 राज्यों पर जो कर था वो आपका लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ
डैश पुस्तकालय विज्ञान का तात्पर्य है डैश के विकास से हुआ है। तो किसके विकास से है? ऑप्शन ए अकेडमिक लाइब्रेरीज शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वो रेफर की गई है तो डेवलपमेंट को, यानी पुस्तकालय विधान का जो तात्पर्य है वो किसके विकास से आपका होता है। टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 पीएल। तो पीएल 480 पब्लिक लॉ जो है वो 480 क्या आपका है? तो 480 है क्या, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन लॉ अमेरिकन अधिनियम, ऑप्शन बी इंडियन लॉ भारतीय अधिनियम, ऑप्शन सी ब्रिटिश लॉ ब्रिटिश अधिनियम, ऑप्शन डी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ग्रंथालय विज्ञान का सूत्र। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि पब्लिक लॉ जो 480 पीएल है 480 है वो है क्या। तो ये है क्या? तो ये हो गई आपकी अमेरिकन लॉ अमेरिकन अधिनियम आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है। तो ये किस में हेल्प करता है, किस में मदद करता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर ढंग से जानने, ऑप्शन बी मौजूदा पुस्तकालय अधिनियमों को संशोधित करने, ऑप्शन सी पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि जो मॉडल पुस्तकालय विधेयक है वो किस में मदद करता है। तो जो वो मदद करेगा वो करता है पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रथम मॉडल विधेयक जो विधेयक में प्रस्तुत किया था, तो क्या इसमें प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत पूछा गया है कि प्रस्तुत क्या किया गया था। ऑप्शन ए ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस मद्रास, ऑप्शन डी महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय बैठक मुंबई। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो 7 है उसका राइट आंसर आपका है क्या? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, उसने जो प्रथम मॉडल पुस्तकालय जो विधेयक है उसमें जो प्रस्तुत किया था वो क्या था? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 measuring productivity of an author based on a number of publication lead to the emergence of प्रकाशन की संख्या के, जो प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश के आविर्भाव की ओर क्या करते हैं? अग्रसर होती है। क्या होती है? अग्रसर होती है। ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड लॉ ब्रैडफोर्ड का नियम, ऑप्शन बी जिप लॉ जिप नियम, ऑप्शन सी ब्रुक्स लॉ, ऑप्शन डी लोटका लॉ या लोटका नियम। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो प्रकाशन की जो संख्या है उसके आधार पर जो लेखक है, जो ऑथर है, उसकी जो उत्पादकता जो मापन है वो डैश के आविर्भाव की ओर क्या करते हैं? अग्रसर होता है। तो किसकी ओर अग्रसर होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है वो खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें लोटका लॉ लोटका का नियम, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 की असर्शन है कि देयर इज अ नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभिकथन देता है कि भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की क्या है? आवश्यकता है। रीजन आर है कि टू मेक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिपेंडेंट एंड विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो तर्कार है कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु क्या करना चाहिए? 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, या दोनों के दोनों आपके गलत है, ए गलत है आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का टाइम जो था आपका खत्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा कि ए
ए सही है और आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, फिर से आपका असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि असर्शन है ए, ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव इनैक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। अभिकथन कहता है कि भारत में सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान क्या है, लागू है। रीजन आर है कि एनकेसी रिकमेंडेड फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल द स्टेट। तो तर्क आ रहा है कि एनकेसी ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की क्या की, अनुशंसा की। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है आर गलत है, ए सही है और ए गलत है आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है लेकिन आर जो होगा वो सत्य होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, असर्शन है इसमें कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लाइब्रेरी सर्विसेज। रीजन है आर कि देयर आर स्टेट यूनियन टेरिटोरीज दैट आर एडवांस्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज विदाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। अभिकथन कहता है निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय कानून पूर्वापेक्षा नहीं है। कारण आर है कि ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जो बगैर ग्रंथालय कानून के सार्वजनिक ग्रंथालय सेवाओं से में उन्नत आपके हैं। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देने हैं, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो इसमें ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर है कि दोनों के दोनों सही है। असेसमेंट जो आपको दिए गए स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों इसमें करेक्ट होगी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया है। Which of the following state in North East region have connected library legislation? तो इसमें सबसे पहले है मिजोरम, दूसरा नागालैंड मणिपुर और तीसरा नागालैंड, चौथा असम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें आपका जो विधान है अधिनियम किया गया था। ऑप्शन 10 सेकंड आपको दी गई है, तो कौन कौन सा होगा। चलिए 10 सेकंड में राइट आंसर देना था आपको, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो मिजोरम और मणिपुर आपका होगा, ए भी आपका करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरेंज करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उसके लागू होने के आरोही क्रम अनुसार लगाना है। गोवा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उड़ीसा को। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए इसका जो आरोही क्रम होगा वो होगा क्या, आरोही क्रम में इसमें पूछा गया है। चलिए जो असेंडिंग ऑर्डर जो आरोही क्रम होगा, सबसे पहले जो गोवा आपका दिया गया, गोवा की हो गई ईयर 1993। इसके बाद गोवा के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा की ईयर है 2001। देन आपका राजस्थान आएगा, इसकी ईयर होते हैं 2006। छत्तीसगढ़ की जो ईयर है 2008 और 9 आपकी है। तो इसमें ADCB आपका हो जाएगा, ADCB। तो राइट आंसर क्या ADCB जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज आपको करना है इसमें भी आपको। चलिए अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ इनैक्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार और मिजोरम का आपका बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जल्दी से इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। चलिए इसमें सबसे पहले बिहार जो 2008 और 2009 आपका हो जाएगा। इसके बाद केरल है 1989, फिर है मिजोरम 1993, आंध्र प्रदेश है 1960। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनता है, सीक्वेंस हो जाएगा इसमें BADC, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के अधिनियम वर्ष के आरोही क्रम में आपको लिखना है। जैसे केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा, उत्तरांचल और उत्तराखंड। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कौन कौन सा इसमें आपका होगा। इसका जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा। चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है, टाइम जो है आपका खत्म हुआ, सबसे पहले केरल आएगा, देन आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उत्तरांचल, उत्तराखंड और फिर आएगा गोवा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि अरेंज करना आपको फॉलोइंग जो अकॉर्डिंग टू देयर ऑफ इनैक्टमेंट। तो इसमें अब जो कार्यान्वित होने के वर्ष के अनुसार लगाना, जैसे तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है और उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका जो सिक्वेंस होगा वो क्या आपका बनने वाला है। चलिए जल्दी से आप इसका सिक्वेंस बताइए। चलिए टाइम जो था आपका खत्म हुआ, सबसे पहले तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल और केरल के बाद आएगा उड़ीसा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 16 का ये बना फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन कि जो रंगनाथन प्रेजेंटेड अ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एट द फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन ईयर डैश। तो रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन से 1933, ऑप्शन डी 1937। तो कब प्रस्तुत किया था, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए कि जो प्रस्तुत हुआ था वो कब किया गया। तो रिप्रेजेंट जो प्रेजेंट किया था वो कब किया गया था। तो प्रेजेंट जो है वो कौन सी ईयर में किया गया था। तो प्रेजेंट किया गया था 1930 में, 1930 में प्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर रंगनाथन वाज प्रेजेंटेड इन द ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया। तो कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो 10 सेकंड दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19 है बाय 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव इनैक्टेड देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो वर्ष 2002 तक निम्नलिखित में से किन किन राज्यों ने अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का अधिनियम किया। पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मिजोरम और चौथा राजस्थान। तो कौन सा होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड मिली है, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें जो राइट आपका होगा क्वेश्चन 19 में सही कौन कौन सा। तो इसमें ए हरियाणा और मिजोरम आपका करेक्ट होगा। ए और सी क्या है इसमें करेक्ट आपका है, ए सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ए सी आपका करेक्ट होगा। जो ऑप्शन आपका देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए सी जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको इसमें जो राइट आंसर आपका है ए सी आपका, ये सी आपका है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज करना है। इसमें जो सीक्वेंस चले इसमें अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। तो निम्नलिखित भारतीय आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय नियमों बिलों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय एमडी सैन कमेटी, दूसरा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, तीसरा है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ILA, चौथा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। तो 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। चलिए इसका जल्दी से आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ILA आएगा, एक्ट ऑफ ILA। इसके बाद आता है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन। देन आपका आएगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय एस.आर. रंगनाथन। इसके बाद आएगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय MD सैन कमेटी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 20 का जो सीक्वेंस बनेगा वो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट आपका होगा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।